बड़ी खबर के साथ राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ कर रही है प्रदर्शन। राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, हाथ में तख्तियां लेकर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी इस्तीफा दो, इस तरह की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। दिल्ली बीजेपी सिख प्रकोष्ठ प्रदर्शन कर रही है और यहां पर आप देखिए आज क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में आप देखिए जब हाथ मिलाया गया संसद परिसर की सीढ़ियों पर, तभी राहुल गांधी और रवनीत के बीच एक वार्तालाप होती है और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके बाद ये मामला बड़ा सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार है, देखिए हाथों में लिखा हुआ है। और राहुल गांधी इस्तीफा दो, इस तरह की मांग की जा रही है। सिख समुदाय में गुस्सा है क्योंकि राहुल गांधी ने उस समय भी ये सिखों को गद्दार कहते थे, आज 2026 में भी ये उसी मानसिकता से सिखों को गद्दार कह रहे हैं। और सिख कौम वो कौम है जो शहादत और बलिदान करती है, जिसपे पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व है। राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगनी होगी, इस्तीफा भी देना होगा। इस्तीफे की मांग कर रहे सर, क्या लगता है पंजाबी सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्या हमेशा? वो डीएनए है कांग्रेस का, सिखों के प्रति जो नफरत है उसका डीएनए फूट कर निकलता है। वो 80 से लेकर 2026 तक वो निकलता है। उसके लिए जगदीश शेट्टर उसका यार है, उसका दोस्त है, उसको बार बार बढ़ाते हैं। और बिट्टू गद्दार है, उनकी पार्टी से 100 से अधिक लोगों ने इस्तीफा दिया है, आज तक किसी और को गद्दार नहीं कहा, बिट्टू को गद्दार बोला क्योंकि उनको सिखों के प्रति नफरत है, उनके मन में सिखों के प्रति जहर है। सिखों के प्रति नफरत है, जहर है, ये बहुत बड़ा बयान जो है ये दे रहे थे आरपी सिंह जी थे और इसी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो भी उनके साथ थे। संसद के बाहर आज राजनीति गरमाई नहीं बल्कि टकरा गई। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। दोनों में जुबानी जंग देखने को मिली। एक ने गद्दार कहा तो दूसरे ने देश का दुश्मन बोलकर पलटवार किया। दरअसल संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद मोदी सरकार की अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। तभी सामने से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू चल के सामने से आ रहे थे। बस फिर क्या था, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा, हेलो माय गद्दार दोस्त, इस तरह से हाथ हिलाया और इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब रवनीत बिट्टू ने भी पलटवार किया और कहा कि ये देश के दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तो राहुल गांधी की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के जो बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि गद्दार है और ये शब्द को लेकर के अब सिख प्रकोष्ठ की बात करें तो उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। भारी संख्या में जो सिख प्रकोष्ठ में जो लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे और सभी के हाथों में देखिए किस तरह से जो पोस्टर्स है वो भी लगाए गए हैं कि राहुल गांधी शर्म करो और गुस्सा साफ। देखिए, राहुल गांधी द्वारा सिख विरोधी बयान देना उनकी ये एक परंपरा है। इस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस की कब्र खोदने जा रहे हैं। हर बात में उल्टा सीधा बयान देते हैं। सिख समाज का, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया गया है। तो राहुल गांधी अपनी जमीन खो रहे हैं और अपनी कब्र अपने आप खोद रहे हैं। राहुल गांधी से नाराज जो है नजर आ रहे हैं और सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है सर राहुल गांधी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है इससे घटिया बात हो नहीं सकती। गद्दार जो लफ्ज़ है उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जिनकी दादी ने गद्दारी की हो हिंदुस्तान से, जिनके पिताजी ने सिखों से गद्दारी की हो, धोखे से मारने का काम किया हो सिखों को अचानक से, और आज फिर वही काम राहुल गांधी ने किया। एक सिख निकला और उसे गद्दार बोलकर उन्होंने सिखों को आज जो तकलीफ दी है, आज दोबारा फिर उन्होंने 84 की याद दिला दी है। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप माफ़ी मांगकर ये बात को यहीं ख़त्म कर लें, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी की नींवें हिला देंगे और आपको इसका भुगतान बहुत लंबा करना पड़ेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ विवेक और कोमल जुड़ गए हैं। कोमल, लगातार आप वहां लोग जितने प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से आप बात कर रही हैं। विवेक के पास हम पहले चलते हैं। विवेक, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि काफी लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, लेकिन आज जो हुआ
वो शायद बीजेपी को एकदम नागवार गुजरा और तभी सिख समुदाय सड़क पर आ गया है, राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बिल्कुल, अब जो ये बातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हाथों में बैनर और पोस्टर है उसे आप अगर देखें तो राहुल गांधी उसके इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब जो है यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड यहाँ पर किया, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन जो सिख समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर अब इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि ये जो कमेंट है अब ये कमेंट कहीं से भी जायज़ नहीं है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो यहाँ पर ये बैरिकेड की गई थी उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर एक अभिषेक को मैं कहूँगा कि अभिषेक इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। अभिषेक, जो वहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आप देख पा रहे हैं पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है और लोगों को समझा भी रही है, लेकिन अब जो जिच है या फिर अब जो विवाद है इस बात को लेकर है कि आखिर राहुल गांधी ने गद्दार किसे कहा, क्योंकि पग को गाली देना इसके आगे जो भी सिख समुदाय के लोग हैं वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम बात करने की कोशिश करते हैं और अचानक से यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो गई, क्योंकि लोगों ने अब यहाँ प्रदर्शन का एक नया तरीका ये किया कि हम बैरिकेड के अंदर बैठकर ही यहाँ विरोध करेंगे। और फिलहाल ये आवाजें आप सुनिए। सरदार है राहुल गांधी गद्दार है, डूब मरो भाई डूब मरो, राहुल गांधी डूब मरो, शर्म करो भाई शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, इस्तीफा दो भाई इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो। देश का गद्दार कौन? राहुल गांधी, राहुल गांधी। 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 शर्म करो, शर्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, यहाँ कई लोग हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आज हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। उसने रवनीत सिंह बिट्टू का नहीं, पूरे सिख समाज का अपमान किया है। आज आप देखिए दूसरी पार्टियों से जितने भी सिख हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी पे आ रहा है, वो मोदी जी की आइडियोलॉजी को सलाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जी आए, अरविंदर सिंह लवली जी आए, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये हमारे बिट्टू जी को इन्होंने गद्दार कहा है, जबकि गद्दार ये खुद हैं और 1984 इन्होंने कराई। देश का असली गद्दार राहुल गांधी का पूरा परिवार है, उसका पिता और ये सब लोग इसमें लिप्त थे। आज हम उनको माफ नहीं करेंगे, उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। और फिर से देखिए कि बैरिकेड के पास एक बार फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई है वहां पर, और आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी लगातार जारी है। तो हालांकि पुलिस अभी भी यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। नारे और जो बैनर है वो लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये खासकर सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है, जिन्होंने जीवन जीने का रास्ता बताया। ऐसे में राहुल इतनी हल्की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस की जो बैरिकेड है वो आप देख पाएंगे, और अभी भी देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ से वापस जा पा रहे हैं, क्या हो रहा है हम जरा जानते हैं। क्या यहाँ क्या इस बैरिकेड से आगे जाना है? इस विरोध इस प्रदर्शन का जो मतलब है, क्या इस बैरिकेड से आगे जाना है या अभी फिर वापस जाएंगे? वापस जाएंगे, अब हो गया हमारा प्रदर्शन। क्या अभी इसका फलाफल क्या निकला? यही, हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा।